तो जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक डिमांड और एक सप्लाई का काम होता है प्राइस को पिछले स्ट्रक्चर से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कराना, मतलब उसको मूव कराना। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमारे पास प्राइस में चेंज आता है, लाइक उसकी डायरेक्शन अगर कॉन्टिन्यूसली अभी तक ऊपर जा रही थी और अब वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाना चाहती है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि प्राइस ने एक्चुअली अपनी डायरेक्शन चेंज करी है? आज हम इस बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। बिफोर वी कंटिन्यू इनटू दिस वीडियो, मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज मैं लास्ट में आपको एक छोटा सा गोल्डन टिप देने वाला हूँ रिगार्डिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल ड्रीम एफएक्स एंड वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच अगर आप वापस मेरे चैनल पे आए हो। इस वीडियो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज अगर आप एक बहुत अच्छा फॉर्चून बनाना चाहते हो ट्रेडिंग से, स्पेशली फॉरेक्स और एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग, एक्चुअली दो बेसिक्स में हम कवर करते हैं, बट यस मेरी जर्नी फॉरेक्स की रहेगी। तो मेरी एक जर्नी के साथ जुड़ने के लिए, अपने आप को भी एजुकेट करने के लिए, चाहे आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, इंटरमीडिएट या बिगिनर, मेरे पास सब कुछ है। फिलहाल हम एक क्रैश कोर्स बना रहे हैं छोटा सा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक इसमें आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर and market structure shift / change of character. So what is a break of structure? Break of structure is the point of price जहां से पिछला हाई या फिर लो ब्रेक होता है ट्रेंड में कंटिन्यू करने के लिए। दैट इज, वो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, नया हायर हाई, हायर लो, फिर नया हायर हाई, फिर नया हायर लो, फिर नया हायर हाई। दिस इज नोन एज बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मैंने ये दिखा रखा है, ठीक है। ऑन द अदर साइड, जब हम बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जब हमारा प्राइस एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता जाता है, तो पिछले लोस ब्रेक करता जाता है, लेकिन एक सेम डायरेक्शन में। इन दैट केस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वो पॉइंट रहता है जब हमारा एक पिछला लो ब्रेक होता है नया लो फॉर्मेशन होने के पहले। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर कह सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ये डिफरेंस होता है, लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होता है, बट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट / चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमारा ट्रेंड रिवर्स होता है। दैट इज लाइक प्राइस एक डायरेक्शन में काफी चल चुका है, अब प्राइस रिवर्स होएगा। मैं कह सकता हूं कि प्राइस यहां से अब अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा। अब लोगों का सेंटिमेंट्स खत्म हो गया है एक कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन चलने का, विच इज लाइक, अगर हम इस बारे में बात करते हैं बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्राइस नीचे आया, पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड, पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड, एंड उसके बाद प्राइस एक मूवमेंट देता है जिससे पिछले वाला जो हमारा लोअर हाई बना था वो ब्रेक होता है एंड वी गेट अ न्यू हायर हाई, ठीक है। दिस इज द लोअर हाई, वी गेट अ लोअर लो, वी गेट अ हायर हाई, वी गेट अ लोअर हाई, आई एम सॉरी, higher low, yes, I'm sorry, and then we proceed for the further direction in the new trend. So this is bullish change of character, जहां से पहले तो प्राइस bearish आ रहा था, बट अब प्राइस bullish हो चुका है। तो bearish change of character में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास सीरीज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन bullish डायरेक्शन चल रहा होता है, then we get a break in structure in the opposite direction, which is towards the downside, ठीक है, which breaks the recent most higher low and forms a new lower low. Like इस केस में हमारे पास ये हमारा higher low था, it went for a high, यहाँ से price sustain here, it forms a lower low, forms then lower high and continues in the direction, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, प्राइस हमारा continuously highs बना रहा था, ठीक है, higher high, higher low and so on। अब प्राइस जो लेटेस्ट हमारा हायर लो बनता है उसको सस्टेन नहीं करता, उसको ब्रेक कर देता है डाउन साइड, वी गेट अ न्यू लो विच इज लोअर देन द प्रीवियस लो और द लास्ट हायर लो, तो देन द प्राइस कंटिन्यू टुवर्ड्स अ डाउन साइड। ऑलराइट गाइस, अगर हम इसको चार्ट्स में देखते हैं तो व्हाट डू वी सी हियर, प्राइस ने यहाँ से डाउन साइड आया, पुल बैक, डाउन साइड, पुल बैक, डाउन साइड, pull back and downside, and it's going still like that only, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एंड इस केस में हमारे पास जो हम देख सकते हैं,
which is like we have this as break of structure. एक second, we have this BOS. Next BOS we have at this point. Next BOS हमारा ऐसे बनता है और इस तरह हमारा ट्रेंड अभी नीचे की तरफ कंटिन्यू होता चला जा रहा है. अब अगर हम बात करते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. हमारा ट्रेंड अपसाइड जा रहा है. ओके और इस केस में प्राइस ऊपर गया, पुल्ड बैक, formed a break of structure to the upside, pulled back, formed a break of structure to the upside, pulled back, and it so on continues in the same direction. This is how we call it as a bullish break of structure. ठीक है. तो if we talk about change of character, तो change of character के लिए we have a structure like this. यहाँ पे price started like this, pulled back, went down, pulled back, came down. अब इसने यहाँ से इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया. इट केम डाउन, वेंट फर्दर अप, पुल्ड बैक एंड वेंट फर्दर अप. ठीक है. इन दिस केस हमारे पास अभी तक यहाँ पे ये BOS. ठीक है. तो इस केस में हमारे पास अभी ये BOS ऐसे चल रहे हैं डाउन साइड के लिए. ये एक और BOS आता है डाउन साइड के लिए, बट द प्राइस डजंट कंटिन्यू इन द सेम साइड. And now we have is price यहाँ से upside में break करता है. In this case we call it bullish change of CH, change of character or market structure shift, anything we feel like. Okay, and now market makes new break of structure to the upside and makes another break of structure to the upside until it wants to go. ठीक है. अब उसके बाद यहां से मार्केट, अब अगर इसको हम अदर वे राउंड देखते हैं, यहां से जैसे मार्केट उठा, इट पुल्ड बैक, इट वेंट अप, कॉज दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल्ड बैक, इट कॉज दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. अब इस लो के मार्केट ने यहां से नीचे आ गया. ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और वी कैन कॉल इट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बिकॉज मार्केट did not continue in the same direction any further more. अब यहाँ से मार्केट वापस पीछे खींचता है, then it comes down and it starts forming a trend opposite to what it was going before the market structure shift. That is the bullish trend just changed into the bearish trend. So this is what we call as market structure shifts in bullish and bearish forms, or change of character as well. Yes. ठीक है. अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन समझ आ गया होगा, लाइक व्हाट इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर. नाउ कमिंग टू द गोल्डन टिप व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट इस वीडियो की शुरुआत में. इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर अ चेंज ऑफ कैरेक्टर वो कंसिडर ज्यादा कन्विंसिंग तब हम करते हैं, और स्ट्रॉन्ग भी उसको तब कंसिडर करते हैं जब हमारी जो बॉडी होती है ऑफ द कैंडल ब्रेकिंग द हाई स्लैश लो closes above the high slash below the low. Like in easy words, अगर हम एक bullish trend में हैं, तो अगर हमारे को break of structure के बाद जो candle form होती है above the previous high, closes above it, तो that makes the probability of the break of structure more convincing and strong. In vice versa, अगर हमारा break of structure to the downside चल रहा है और जो हमारी down forming candle है जो पिछले low के नीचे अगर जाकर close हो जाती है, that makes the break of structure more prominent and convincing and strong. Same goes अगर हम change of character के बारे में बात करते हैं. अगर suppose हम बात करते हैं downside trend चल रहा है and we call for a bullish change of character, तो जो हमारा जो latest lower high बना है before the candle moves and breaks above the latest lower high and forms a new high above the previous one and closes above that we can consider कि हाँ ये एक strong change of character हो सकता है. ठीक है. और अगर हम अदर वे राउंड देखते हैं, अगर हमारा ट्रेंड अपसाइड जा रहा था, तो जो हमारा लेटेस्ट हाईएस्ट लो बना था आफ्टर मेकिंग द नेक्स्ट हाई एंड द मार्केट, और इन अदर वर्ड्स द कैंडल फॉर्मिंग जो नीचे की तरफ फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, जो पिछला हमारा हायर लो बना उसके नीचे क्लोज हो जाता है, विच फॉर्म्स अ न्यू लो विच इज लोअर देन द प्रीवियस हायर लो. सो
that makes the bearish change of character even more convincing and strong अगर हमारी body of the candle closes below the last low. और if we talk about this in terms of few examples, as in this case, अगर हम candle closes की बात करते हैं, market नीचे आया, ऊपर खींचा, नीचे आया, ऊपर खींचा, नीचे आया, and it broke above the latest high. ठीक है, कैंडल क्लोजर्स भी अच्छे से इसने अपसाइड में दे दिए. दैट मीन्स वी कैन कंसिडर इट टू कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन. नाउ इट फॉर्म्ड अ न्यू लो, वेंट अबव एंड फॉर्म्ड अ न्यू हाई, केम बिलो, वेंट अप एंड सो ऑन. अगर इसमें हमारे पास एक कैच है, अगर हमारे पास कोई कैंडल होती है जो हमारे पिछले लो के नीचे क्लोज नहीं होती इन टर्म्स ऑफ बेयरिश ट्रेंड, तो वी कैन कंसिडर इट एज अ लिक्विडिटी स्वीप. अगर उसके बाद मार्केट अदर साइड जाने लगे, इफ इट फॉर्म्स अ विक अबव द हाई ऑफ द प्रीवियस हाई एंड और बिलो द लो ऑफ द प्रीवियस लो इन टर्म्स ऑफ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिनेरियो, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. एक्चुअली हम इसको लिक्विडिटी स्वीप कंसिडर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें अभी आगे देखना होगा कि फर्दर प्राइस एक्शन क्या होता है. We'll be covering liquidity sweep and candle formation, that is open, high, low, close in the next videos. Thank you so much for watching the videos, guys. I'll see you in the next video.